जैसे एसटीपी क्या है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है, ठीक है ना, और इसका काम क्या होता है, ये एक लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म है, ठीक है ना, लूप को अवॉइड करने के लिए बनाया गया है। एसटीपी वाज डेवलप्ड टू प्रिवेंट द ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म केस बाय स्विचिंग लूप। एक्चुअली एसटीपी को जो बनाया गया था वो ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म के केस में जब लूप हमारा जनरेट होता था तो उसको लूप को अवॉइड करने के लिए एसटीपी को बनाया गया था, ठीक है ना, एसटीपी को डेवलप किया गया था। एसटीपी को डेवलप करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है IEEE और उसने इसे स्टैंडर्ड नेम दिया IEEE 802.1d, ठीक है ना। अब ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म के केस में ये लूप को अवॉइड कैसे करता है, थोड़ा ये समझ लेना। तो हम यहाँ पे सिनेरियो में आते हैं। देखो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में एक हर स्विच को एक मैक एड्रेस दिया है और उसको एक प्रायोरिटी वैल्यू दी है। ये मैक एड्रेस मैंने एग्जाम्पल में लिया है फिलहाल, है ना। हर स्विच को मैंने मैक एड्रेस दिया है, उसको एक प्रायोरिटी वैल्यू दी है। प्रायोरिटी वैल्यू तो यही होती है एक्चुअल में, और जो मैक एड्रेस होता है, मैक एड्रेस इंटरनल जो भी रहेगा इसका स्विच का वो रहेगा। मैंने एग्जांपल के समझाने के लिए मैंने एग्जांपल में लिया है ये। देखो इस सिनेरियो के अंदर, जरा पहले वाले सिनेरियो में आ जाओ पहले। इस सिनेरियो के अंदर हमारा लूप कैसे जनरेट होता है और लूप कैसे जनरेट होकर हमारी टोपोलॉजी को चॉक करता है, यानी हमारी टोपोलॉजी को कैसे जाम करता है। तो लूप जो जनरेट होता है बेसिकली वो जनरेट होता है हमारी होस्ट मशीन से। हमेशा याद रखना, चाहे आप राउटर पे काम वर्क कर रहे हो, चाहे आप स्विच पे काम कर रहे हो, चाहे राउटिंग लूप हो चाहे स्विचिंग लूप हो, दोनों ही लूप बनने का मेन रीजन होता है हमारी होस्ट मशीन के पैकेट्स। स्पेशली जो ब्रॉडकास्ट पैकेट होते हैं, वो ब्रॉडकास्ट पैकेट हमेशा लूप बनाते हैं, लेकिन इसको अवॉइड करने के लिए राउटर पे अलग तरह के मैकेनिज्म चलते हैं और स्विच पे अलग तरह के मैकेनिज्म चलते हैं। कैसे? अब यहाँ पर देखो, जैसे हमारे पास दो मशीनें हैं, ठीक है ना। मैंने एक मशीन स्विच 4 से कनेक्ट कर रखी है और दूसरी मशीन मैंने स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, स्विच 4 नाम ही नहीं दिया मैंने इन्हें। तो जैसे ये स्विच मेरा हो गया स्विच 2, ये वाला स्विच हो गया मेरा स्विच 3, ये हो गया मेरा स्विच 4, यहां पर आ गया मेरा ये हो गया मेरा स्विच 5। ठीक है जी। तो यहां पर कंसेप्ट ये है कि अब यहां पर देखो लूप कैसे बनेगा इस टोपोलॉजी में। पहली टोपोलॉजी में देख लो, जैसे ये जो मेरी मशीन है, इस मशीन पे, ये मशीन को मैंने आईपी दिया 10.1 और इस मशीन पे आईपी दिया 10.10, ठीक है। अब यहाँ पर सपोज दैट जो हमारी ये वाला नीचे वाली 10.1 मशीन है, इसने एक पैकेट बनाया, पिंग पैकेट मान लो, पिंग पैकेट बनाया नहीं ट्रैफिक बनाया। ये लूप कैसे जनरेट होता है वो मैं बता रहा हूँ, है ना, एसटीपी कैसे काम करता है यहाँ पर। तो जैसे मेरा 10.1 है, इसने एक पैकेट बनाया पिंग पैकेट और 10.10 को पिंग किया। तो जब ये पैकेट बनाएगा पिंग पैकेट, जब इस मशीन से पिंग पैकेट निकलेगा तो उस पैकेट के अंदर चार चीजें कंपलसरी है, जाएंगी। वो चार चीजें क्या होती हैं? सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक। ये चारों फील्ड भरकर जाएगी। अगर मैं सोर्स आईपी की बात कर लूं तो सोर्स आईपी क्या रहेगा जब ये पिंग पैकेट बनाएगा? सोर्स आईपी रहेगा 10.1, डेस्टिनेशन आईपी रहेगा 10.10, सोर्स मैक रहेगा, जो भी इसका अपना मैक है, अपना मैक क्या है इसका, एग्जांपल 4444 मैंने जो ले रखा है
नहीं, अब मशीन का मैक सपोज A1 है और डेस्टिनेशन मैक, अब डेस्टिनेशन मैक में क्या आएगा, डेस्टिनेशन मैक को तो जानता ही नहीं है। हाँ, डेस्टिनेशन मैक को तो जानता ही नहीं है, तो फर्स्ट टाइम पिंग कर रहा है, तो फर्स्ट टाइम जब पिंग करेगा तो डेस्टिनेशन मैक में क्या ARP क्या वैल्यू देगा, इसे क्या भरकर भेजेगा, ARP FFFF भर के भेजेगा, है ना। तो ये हमारा देखो ब्रॉडकास्ट पैकेट हो गया, ये लूप बनाएगा। अब कैसे लूप बनाएगा देखो, तो ये पैकेट हमारा पहुंचा स्विच पे, जब स्विच पे ये पैकेट पहुंचा तो स्विच ने क्या किया, जब स्विच पे ये पैकेट पहुंचा तो स्विच कैसे डिसीजन लेता है, स्विच किस चीज पे डिसीजन लेगा, आईपी पे लेगा या मैक पे लेगा, मैक पे लेगा सर, मैक पे लेगा। तो सोर्स मैक किसने देखा, A1 है, उसने अपनी मैक टेबल में एंट्री करी, डेस्टिनेशन मैक देखा ब्रॉडकास्ट है, सीधा ब्रॉडकास्ट कर दिया। जब ये ब्रॉडकास्ट होगा पैकेट तो एक लिंक से मेरा ये स्विच 2 भी कनेक्ट है, तो स्विच 2 के पास जाएगा ये पैकेट, और एक लिंक से मेरे स्विच 5 कनेक्ट है तो स्विच 5 के पास भी जाएगा, क्योंकि ब्रॉडकास्ट है तो सबके पास जाएगा, लिंक पे सब पे जाएगा। जब स्विच 2 इसे रिसीव करेगा तो ये इसे ब्रॉडकास्ट कर देगा, क्योंकि सोर्स मैक A1 है, डेस्टिनेशन ब्रॉडकास्ट है, तो ये भी इसे ब्रॉडकास्ट करेगा। स्विच 1 के पास पहुंचा, स्विच ओरिजिनल इंटरफेस छोड़ के बाकी सबके पास जाता है पैकेट ब्रॉडकास्ट के केस में। ओरिजिनल इंटरफेस मतलब जहां से वो आया है, ठीक है, उस इंटरफेस को छोड़ के बाकी सब पे जाएगा। तो स्विच 2 ने ब्रॉडकास्ट किया तो स्विच 1 पे पहुंचा, स्विच 1 ने ब्रॉडकास्ट किया, स्विच 3 पे पहुंचा, स्विच 3 पे देखो डेस्टिनेशन अवेलेबल है मशीन, तो ब्रॉडकास्ट जब ये करेगा तो एक पैकेट उस पे भी जाएगा, तो वो एक्नॉलेजमेंट देगा, तो एक्नॉलेजमेंट यूनिकास्ट चलेगा, जिधर से पैकेट आया था उधर से ही होता हुआ वो उस सोर्स स्विच के पास पहुंच जाएगा। लेकिन ये पैकेट हमारा ब्रॉडकास्ट हुआ था, ब्रॉडकास्ट हुआ तो वो पैकेट जब मशीन को गया तो वो पैकेट हमारा स्विच 5 को भी के पास भी गया होगा। अब स्विच 5 क्या करेगा, इसे ये डेस्टिनेशन मैक देख के ब्रॉडकास्ट है तो ये भी ब्रॉडकास्ट कर देगा, तो वही पैकेट घूम के वापस स्विच 4 के ही पास आ जाएगा जहां से वो चला था। अब कंसेप्ट यहां पर ये है, जो स्विच 4 है वो भी ये अंडरस्टैंड नहीं करेगा कि ये पैकेट मैंने ही जनरेट किया था, वो सीधा उस पर डिसीजन लेगा और ब्रॉडकास्ट मैक देख के सीधा ब्रॉडकास्ट कर देगा। तो वापस ब्रॉडकास्ट करेगा तो वो पैकेट फिर से स्विच 2 के पास जाएगा, फिर से स्विच 1 के पास जाएगा, फिर से स्विच 3 के पास जाएगा, फिर से स्विच 4, तो ये पैकेट ऐसे ही घूमता रहेगा इस तरीके से, कहीं पे खत्म नहीं होगा ये पैकेट, ठीक है ना। ये तो मैंने ऊपर से बता दिया वाया स्विच 2, यही सिनेरियो हमारा वाया स्विच 5 भी बन रहा होगा। जब पहला ब्रॉडकास्ट पैकेट हुआ तो स्विच 5 के पास भी गया, स्विच 5 ने ब्रॉडकास्ट किया, स्विच 2 के पास गया, स्विच 3 ने ब्रॉडकास्ट किया स्विच 1 के पास, स्विच 2 के पास, फिर स्विच 4 के, फिर इसने ब्रॉडकास्ट किया स्विच 5 के पास, 3 के पास, 1 के पास, फिर 2 के पास। इस तरीके से देखो दोनों साइड से ये पैकेट रोटेट होते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। ये ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म है, ये लूप है, ये अननेसेसरी ट्रैफिक है, इससे हमारी टोपोलॉजी स्टॉक हो जाएगी। ठीक है। अब इस तरह के लूप को अवॉइड करने के लिए IEEE ने एक प्रोटोकॉल बनाया जिसका नाम है STP, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है, चाहे आपका लेयर 2 स्विच हो चाहे आपका लेयर 3 स्विच हो, ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट ऑन रहेगा सभी स्विचेस पे। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो तो ऑन होते ही सबसे पहले STP रन होता है। ये जितनी थ्योरी आपने लिखी है ना वो सारी चीजें मैं समझाऊंगा यहाँ पर, है ना, प्रैक्टिकल में कैसे काम कर रहा है। डायनेमिक ऑटोमेटिक काम करता है बस, लेकिन आपको इसका बिहेव पता होना चाहिए काम कैसे कर रहा है, कैसे ये लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म है। तो STP क्या है, एक लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म है जो ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म के केस में लूप को अवॉइड करता है और टोपोलॉजी को लूप फ्री बनाता है। तो इस टोपोलॉजी को लूप फ्री बनाने के लिए STP यहाँ पर कुछ मैकेनिज्म लगाएगा। जैसे वो मैकेनिज्म क्या है, सबसे पहली चीज है इसमें लूप फ्री टोपोलॉजी बनाने के लिए वो सबसे पहले सिलेक्शन करता है रूट, पहले नंबर पर सिलेक्शन करेगा सिलेक्शन रूट ब्रिज स्विच। दूसरे नंबर पर सिलेक्शन करेगा
रूट पोर्ट तीसरे नंबर पर सिलेक्शन करेगा, डेजिग्नेटेड पोर्ट चौथे नंबर पर सिलेक्शन करेगा, ब्लॉकिंग पोर्ट। इन चार चीजों का सिलेक्शन करेगा, टोपोलॉजी को लूप फ्री बनाएगा। तो सबसे पहले जो है हमारा सबसे पहला चीज है यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ रूट ब्रिज स्विच। रूट ब्रिज स्विच का मतलब क्या है यहाँ पर कि इन पांचों स्विच में से कोई एक स्विच आपका मेन स्विच होगा जो एज अ ब्रिज काम करेगा, यानी एज अ सर्वर काम करेगा। यहाँ पर रूट ब्रिज यानी कि एज अ सर्वर काम करेगा और बाकी के चार स्विच को कंट्रोल करेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब इन चारों में से कौन सा स्विच आपका रूट ब्रिज स्विच होगा, इसके लिए वो इलेक्शन करेगा। तो पहला काम ये क्या करेगा, रूट ब्रिज स्विच सिलेक्शन। तो सबसे पहला काम रूट ब्रिज स्विच का सिलेक्शन होगा। रूट ब्रिज स्विच के सिलेक्शन के लिए ये क्या करेगा, यहां पर पहले नंबर पर सबसे पहले ये क्या देखेगा, लोवेस्ट प्रायोरिटी वैल्यू switch will be the root bridge switch। देखो सबसे पहला काम रूट ब्रिज स्विच का सिलेक्शन करना। रूट ब्रिज स्विच के सिलेक्शन से भी पहले देखो ये सभी स्विच क्या करेंगे, एक ब्रिज आईडी बनाएंगे और ब्रिज आईडी के अंदर अपने मैक एड्रेस और प्रायोरिटी वैल्यू को रखेंगे और मल्टीकास्ट करेंगे। मल्टीकास्ट के लिए कौन से मैक एड्रेस का यूज करेंगे, ये पहले ही पेज पे देखो ये मैक एड्रेस लिखा हुआ है यहाँ पर, मल्टीकास्ट मैक। इस मल्टीकास्ट मैक एड्रेस का सभी स्विच यूज करेंगे और यहाँ पर जैसे ही एसटीपी रन होगा, मैंने बताया ना जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो एकदम से आपका एसटीपी रनिंग में आ जाता है। तो रनिंग में आती ही सबसे पहले काम स्विच काम क्या करेगा, रूट ब्रिज स्विच काम क्या करेगा, सबसे पहले वो क्या करेगा, एक सभी स्विच की ब्रिज आईडी बनाएगा। अब ब्रिज आईडी क्या होती है, ये जो आपने मैक और प्रायोरिटी लिखी है ये इस स्विच की ब्रिज आईडी है। ब्रिज आईडी ब्रिज आईडी तो सभी स्विच क्या करेंगे, यानी सभी स्विच पे जो एसटीपी चलेगा, एसटीपी क्या करेगा, यहां पर उन सभी स्विच के की ब्रिज आईडी बनाएगा। ब्रिज आईडी यानी कि एक तरीके से आप एक इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैक एड्रेस एंड प्रायोरिटी वैल्यू। तो उस स्विच की प्रायोरिटी वैल्यू को और मैक एड्रेस को उठाएगा, एक ब्रिज आईडी यानी आईडी बनाएगा और उसके अंदर दोनों चीजें डाल देगा।
और मल्टीकास्ट कर देगा उसी मैक से, जो मैक मैंने भी आपको दिखाया है, ठीक है ना, मल्टीकास्ट कर देगा एसटीपी, सभी स्विच पे चलेगा। प्रायोरिटी में याद रखना, सभी स्विच की बाय डिफॉल्ट जो प्रायोरिटी रहती है वो 32,768 रहती है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू यही रहती है, ठीक है ना। तो सभी स्विच प्रायोरिटी वैल्यू 32,768 एडवर्टाइज करेंगे, उसके साथ साथ अपना मैक एड्रेस एडवर्टाइज करेंगे ब्रिज आईडी बनाकर। तो जैसे ही ब्रिज आईडी को मल्टीकास्ट करेंगे सभी स्विच, तो ये ब्रिज आईडी सभी स्विच के पास पहुंच जाएगी एक दूसरे की। जब सभी स्विच सब एक दूसरे की ब्रिज आईडी को रिसीव कर लेंगे, उसके बाद एसटीपी क्या करेगा, रूट ब्रिज स्विच का सिलेक्शन करेगा सबसे पहले। तो रूट ब्रिज स्विच के केस में सबसे पहला काम वो क्या करेगा, सबसे पहला काम वो ये करेगा कि प्रायोरिटी वैल्यू देखेगा, और जिस स्विच की भी प्रायोरिटी वैल्यू सबसे लोवेस्ट है उसी स्विच को ये रूट ब्रिज स्विच डिक्लेयर कर देगा। अब यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि प्रायोरिटी वैल्यू तो सबकी इक्वल आती है, तो प्रायोरिटी वैल्यू के बिहाफ पर तो सिलेक्शन होगा नहीं रूट ब्रिज स्विच का, क्योंकि सभी की जो प्रायोरिटी वैल्यू है वो इक्वल आ रही है, तो लोवेस्ट किसी की है नहीं। तो इस केस में इलेक्शन टाई हो जाएगा। इलेक्शन टाई होने के बाद ये स्विच क्या करेंगे, ब्रिज आईडी के अंदर प्रायोरिटी वैल्यू के साथ साथ एक वैल्यू और आ रही थी उसका मैक एड्रेस, अब ये क्या करेंगे, लोवेस्ट मैक एड्रेस देखेंगे। लोवेस्ट मैक एड्रेस जिस स्विच का भी होगा वही स्विच आपका रूट ब्रिज स्विच बन जाएगा। लोवेस्ट मैक एड्रेस switch will be the root bridge switch। अब यहां पर देखो मैक एड्रेस तो कभी किसी भी डिवाइस का ये सेम नहीं हो सकता, ठीक है ना, कोई ना कोई वैल्यू में चेंज आएगा उसका, कोई ना कोई अल्फाबेट डिजिट में चेंजिंग आएगी, हेक्साडेसिमल जो फॉर्मेट होता है इसका। अब इस केस में वो बिट को कैलकुलेट करेगा मैक एड्रेस की, तो उस केस में जो सबसे लोवेस्ट मैक एड्रेस जिस स्विच का भी होगा वही स्विच हमारा रूट ब्रिज स्विच बन जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल पे मैक एड्रेस लिया है, उस मैक एड्रेस को देखते हुए हमारा यहाँ पर रूट ब्रिज स्विच कौन सा है, स्विच वन। स्विच वन। तो स्विच वन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट ब्रिज स्विच हो जाएगा, रूट ब्रिज स्विच। तो रूट ब्रिज स्विच का सिलेक्शन हो गया। रूट ब्रिज स्विच का सिलेक्शन होने के बाद जो उसके पोर्ट होंगे, इंटरफेस होंगे, याद रखना जैसे ही रूट ब्रिज स्विच का सिलेक्शन होता है उसके जितने भी इंटरफेस होते हैं वो ऑटोमेटिकली डायनेमिकली इमीडिएट डेजिग्नेटेड पोर्ट में बदल जाते हैं, डीपी में बदल जाते हैं, ठीक है ना। जो हमारा रूट ब्रिज स्विच होगा उसके जो इंटरफेस होंगे, जैसे ही रूट ब्रिज स्विच बनेगा, रूट ब्रिज स्विच बनते ही उसके जितने भी इंटरफेस होंगे वो हमारे डेजिग्नेटेड पोर्ट में चले जाएंगे, यानी डेजिग्नेटेड पोर्ट बन जाएंगे। तो पहला सिलेक्शन हो गया हमारा रूट ब्रिज स्विच। अब जब हमारा रूट ब्रिज स्विच सिलेक्ट हो जाएगा उसके बाद रूट ब्रिज स्विच का काम है टोपोलॉजी को लूप फ्री बनाने के लिए बाकी के जो स्विच है उन्हें मैनेज करना। अब ये मैनेज कैसे करेगा, जैसे स्विच वन हमारा रूट ब्रिज स्विच बन गया तो उस केस में अब ये बाकी 4 स्विच को मैनेज करेगा और टोपोलॉजी को लूप फ्री बनाएगा। अब मैनेज करने के लिए 2-3 सिलेक्शन और करेगा। ये कैसे, देखो अगला सिलेक्शन आ जाता है रूट पोर्ट और डेजिग्नेटेड पोर्ट। तो रूट पोर्ट और डेजिग्नेटेड पोर्ट के सिलेक्शन के सिनेरियो में बाकी के जो हमारे 4 स्विच बचे हैं उन चारों स्विच के पास देखो 2-2 पोर्ट हैं। एक पोर्ट स्विच 1 से कनेक्ट है देखो स्विच 2 का, और स्विच 2 का एक पोर्ट हमारा स्विच 4 से कनेक्ट है। इसी तरह स्विच 4 का भी एक पोर्ट हमारा स्विच 2 से कनेक्ट है, एक पोर्ट हमारा स्विच 5 से कनेक्ट है। इसी तरह स्विच 5 का भी एक पोर्ट स्विच 4 से कनेक्ट है और एक पोर्ट हमारा स्विच 2 से कनेक्ट है, 3 से। इसी तरह स्विच 3 का एक पोर्ट स्विच 1 से कनेक्ट है, एक पोर्ट हमारा स्विच 5 से कनेक्ट है। तो ये जो बाकी के नॉन रूट ब्रिज स्विच हैं इन चारों के पास 2-2 लिंक हैं बाकी दूसरे स्विचेस से कनेक्शन के लिए, कनेक्ट होने के लिए। तो 2-2 जो लिंक हैं,
अब इन लिंक में, इन पोर्ट में हमें सिलेक्शन कराना है कि कौन सा हमारा रूट पोर्ट होगा, कौन सा डेजिग्नेटेड होगा, ठीक है ना। तो अगला सिलेक्शन क्या है हमारा, सेकंड नंबर पे। सर एक चीज बताइए, ये हाँ, बताया ना आपने जो हमारा रूट पोर्ट ब्रिज हो गया, इसके इंटरफेस क्या बन जाते हैं? डेजिग्नेटेड पोर्ट, डेजिग्नेटेड, ये जो थर्ड नंबर पे है ना, ये देखो थर्ड नंबर। ठीक है, ठीक। जैसे ही रूट ब्रिज स्विच का सिलेक्शन होता है, उसके इंटरफेस इमीडिएट डेजिग्नेटेड पोर्ट सिलेक्शन, डेजिग्नेटेड पोर्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। रूट पोर्ट एंड डेजिग्नेटेड पोर्ट सिलेक्शन। दूसरे नंबर पर हम करेंगे रूट पोर्ट एंड डेजिग्नेटेड पोर्ट का सिलेक्शन, और वो कौन से स्विच पे करेंगे, स्विच 2, स्विच 3, स्विच 4, स्विच 5, ठीक है ना। अब ये जो दो लिंक है, कौन सा डेजिग्नेटेड होगा, कौन सा रूट होगा, तो उसके लिए हम सबसे पहले जाते हैं स्विच 2 पे। तो इसके लिए सबसे पहले जो सिलेक्शन होगा वो किस चीज का होगा, इलेक्शन करेंगे सबसे पहले लोवेस्ट कोस्ट इंटरफेस will be the root port and another highest cost interface will be the designated port. Lowest cost interface will be the root port and another highest cost interface will be the designated port. Another ठीक है। अब ये लोवेस्ट कॉस्ट और हाईएस्ट कॉस्ट का मतलब क्या है, देखो ये जो हमारे लिंक है सब फास्ट इंटरनेट पे है, एग्जांपल इसका कॉस्ट है 19 माइक्रोसेकंड, 19 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि देखो स्विच 1 ने क्या किया, स्विच 1 के पास दो लिंक है। अब स्विच 1 क्या करेगा, एक बीपीडीयू पैकेट बनाएगा। कौन सा पैकेट बनाएगा, बीपीडीयू। इस बीपीडीयू पैकेट का नाम क्या है, पूरा फुल नेम, ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। इस बीपीडीयू के अंदर ये स्विच क्या करेगा, ब्रिज आईडी डालेगा, अपनी ब्रिज आईडी में अपना मैक एड्रेस रखेगा, ठीक है ना। इसके अलावा आउटगोइंग इंटरफेस कॉस्ट, जो आउटगोइंग इंटरफेस होंगे उनकी कॉस्ट डालेगा और मल्टीकास्ट कर देगा, ठीक है ना। ये बीपीडीयू कौन बनाएगा, ये बीपीडीयू हमारा रूट ब्रिज स्विच बनाएगा। जब रूट ब्रिज स्विच का सिलेक्शन हो जाएगा तो रूट पोर्ट और डेजिग्नेटेड पोर्ट के लिए जो हमारे नॉन रूट ब्रिज स्विच है उनपे जो दो दो लिंक है उसमें से रूट पोर्ट कौन सा होगा, डेजिग्नेटेड कौन सा होगा, उसके लिए जो रूट ब्रिज स्विच होगा एक बीपीडीयू पैकेट बनाएगा। ये बीपीडीयू पैकेट ऐसे होगा जैसे हमारा राउटर के अंदर हेलो पैकेट होता था, EIGRP और OSPF के अंदर एक छोटा सा पैकेट होगा ये।
उसके अंदर अपने आउटगोइंग इंटरफेस की कॉस्ट को रखेगा, अपना मैक एड्रेस ब्रिज आईडी रखेगा, यानी अपनी आईडी रखेगा और मल्टीकास्ट कर देगा। तो जब ये मल्टीकास्ट होगा तो स्विच 2 पे भी पहुंचेगा, स्विच 3 पे भी पहुंचेगा, है ना। तो पहले एक साइड से समझ लेते हैं। जब स्विच 2 पे पहुंचा, अब स्विच 2 इसे रिसीव करके क्या करेगा, इसे आगे मल्टीकास्ट करेगा। तो मल्टीकास्ट करने के लिए ये क्या करेगा, अपने आउटगोइंग इंटरफेस की कॉस्ट को उस पुरानी वाली कॉस्ट में ऐड करेगा और आगे भेज देगा। यानी स्विच 2 ने जब उसे स्विच 4 को दिया वही सेम बीपीडीयू पैकेट, तो उसकी कॉस्ट कितनी भेजी स्विच 4 के पास, 38, यानी उसे सम कर दी, ठीक है ना। पीछे से उसे कितनी मिली थी, 19, तो उसने अपनी 19 ऐड करके आगे मल्टीकास्ट कर दी, स्विच 4 को दे दी 38 से। इसी तरीके से स्विच 4 ने भी इसे आगे मल्टीकास्ट किया, स्विच 5 को दिया। तो जब स्विच 5 को दिया तो स्विच 5 को देने से पहले उसने अपने आउटगोइंग इंटरफेस की कॉस्ट को ऐड कर दिया, यानी अब कितनी हो गई, 19 प्लस 19 प्लस 19, यानी 57, यानी स्विच 5 के पास 57 कॉस्ट पहुंची, ठीक है ना। अब स्विच 5 ने आगे मल्टीकास्ट किया तो स्विच 2 के पास पहुंचा। तो स्विच 2 के पास जब ये पहुंचा तो अपने आउटगोइंग इंटरफेस की कॉस्ट को ऐड कर दी उसमें, तो कितनी कॉस्ट हो गई अब, 57 प्लस 19 76 है ना। तो जब स्विच 3 के पास एक सेम मल्टीकास्ट पैकेट डायरेक्ट उसे रूट ब्रिज स्विच से मिला, उसकी कॉस्ट आ रही थी 19, और वही पैकेट जब इधर से होता हुआ स्विच 5 के थ्रू से मिला तो उसकी कॉस्ट आ रही है 76। तो दोनों में से लोवेस्ट कॉस्ट किस इंटरफेस से उसे मिल रही है, ऊपर वाले इंटरफेस से, FA0/1 से। तो ऊपर वाला इंटरफेस क्या हो जाएगा, जिससे भी लोवेस्ट कॉस्ट मिलेगी वो हमारा हो जाएगा रूट पोर्ट। हाँ, रूट पोर्ट, रूट पोर्ट। और नीचे वाला क्या हो जाएगा हमारा, डेजिग्नेटेड पोर्ट, ठीक है ना। जिधर से हाईएस्ट मिल रही है वो हमारा डेजिग्नेटेड बन जाएगा, जिधर से लोवेस्ट मिल रही है वो हमारा रूट पोर्ट बन जाएगा। यही सेम सिनेरियो देखो स्विच 2 के साथ भी हो रहा होगा, सेम सिनेरियो, इसे भी दोनों साइड से मिल रहे होंगे पैकेट, है ना। तो इसका ऊपर वाला जो इंटरफेस है, इसका भी ऊपर वाला इंटरफेस क्या हो जाएगा, रूट पोर्ट, आरपी, नीचे वाला डेजिग्नेटेड पोर्ट, ठीक है। यही सिनेरियो स्विच 4 के साथ भी हो रहा होगा। ऊपर से जब इसे मिला तो 38 से मिला, नीचे से जब मिला यानी स्विच 5 से जब मिला तो 57 मिला, इधर से मिला तो 38, तो ऊपर वाला लिंक क्या हो जाएगा इसमें, रूट पोर्ट, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, डेजिग्नेटेड पोर्ट। यही सिनेरियो इधर हो रहा होगा। तो ऊपर से जब इसे मिला तो ये हो गया हमारा रूट पोर्ट, और नीचे से जब इसे मिला डेजिग्नेटेड पोर्ट। तो यहां पर देखो सिलेक्शन हो गया रूट पोर्ट डेजिग्नेटेड। अब इनका जरा काम समझ लो दोनों का क्या होता है। जो हमारा रूट पोर्ट होता है बेसिकली, रूट पोर्ट और डेजिग्नेटेड दोनों ही पोर्ट हमारे यूजर के ट्रैफिक को रिसीव भी करेंगे और आगे फॉरवर्ड भी करेंगे, दोनों, डेजिग्नेटेड भी और रूट भी। तो यहां पर क्वेश्चन ये आता है, जब दोनों ही इंटरफेस से यूजर के ट्रैफिक को रिसीव भी कर सकते हैं हम, फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है फिर। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस याद रखना कि अगर कोई भी यूजर का ट्रैफिक आया, किसी भी स्विच ने अगर कोई यूजर ट्रैफिक बनाया, और वो ये जो यूजर ट्रैफिक है, जब कोई भी मशीन, कोई भी यूजर, जब कोई भी मशीन जब यूजर ट्रैफिक बना, हाँ जी, तो जैसे ये रूट पोर्ट और डेजिग्नेटेड पोर्ट दोनों ही पोर्ट का यूज है यूजर के ट्रैफिक को फॉरवर्ड करना
और यूजर के पैकेट को फॉरवर्ड करना और रिसीव करना, ठीक है ना। दोनों ही इंटरफेसेस का काम है यूजर के ट्रैफिक को फॉरवर्ड करना और रिसीव करना। अब कंसेप्ट ये आता है जब दोनों का काम सेम है तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस याद रखना कि अगर कोई भी स्विच के पास यूनिकास्ट ट्रैफिक आता है, यूनिकास्ट, ठीक है ना, अगर किसी भी स्विच के पास यूनिकास्ट ट्रैफिक आता है और उस स्विच के पास दो लिंक हैं, एक लिंक आपका रूट पोर्ट है, एक डेजिग्नेटेड है, तो याद रखना वो स्विच उस यूनिकास्ट ट्रैफिक को हमेशा रूट पोर्ट से ही आगे भेजेगा, डेजिग्नेटेड पोर्ट से नहीं भेजेगा यूनिकास्ट पैकेट, ठीक है ना। जैसे अब देखो 10.1 ने एक पैकेट बनाया 10.10 के लिए, अगर ये यूनिकास्ट पैकेट होता तो इस पैकेट को ये रूट पोर्ट के थ्रू स्विच 2 को दे देता और स्विच 2 इसे स्विच 1 को देता और स्विच 1 इसे फिर स्विच 3 को देता जहां पर डेस्टिनेशन अवेलेबल है। तो पहली प्रायोरिटी किस लिंक को मिलेगी, रूट पोर्ट को मिलेगी यूनिकास्ट ट्रैफिक के लिए, ठीक है ना। मतलब रूट पोर्ट ही फॉरवर्ड करेगा यूनिकास्ट मैसेज को ना, यूनिकास्ट मैसेज को। अगर स्विच पे दो लिंक हैं, एक रूट पोर्ट है एक डेजिग्नेटेड है, तो यूनिकास्ट पैकेट हमेशा रूट पोर्ट से निकलेगा। लेकिन अगला क्वेश्चन फिर वही आ जाता है लौट कर कि अगर ब्रॉडकास्ट पैकेट हुआ तो क्या होगा। तो ब्रॉडकास्ट पैकेट रूट पोर्ट से भी निकलेगा और डेजिग्नेटेड दोनों से निकलेगा। तो फिर तो सिनेरियो फिर वही हो गया, क्योंकि जब दोनों से निकला तो वो पहुंचा दोनों साइड से डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा और वो पैकेट ब्रॉडकास्ट है तो पूरी टोपोलॉजी में ऐसे ही घूमता रहेगा जैसे पहले, यानी सिचुएशन अभी भी वही है जो पहले थी, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखो एसटीपी क्या करेगा, अपना लास्ट काम करेगा इसे टोपोलॉजी को लूप फ्री बनाने के लिए। लास्ट काम क्या करेगा, ये लास्ट काम करेगा ब्लॉकिंग पोर्ट सिलेक्शन। ब्लॉकिंग पोर्ट सिलेक्शन, ब्लॉकिंग पोर्ट सिलेक्शन के लिए क्या करेगा, lowest bridge id switch will be the lowest bridge id switch interface will be the designated port and another highest bridge ID switch interface will be the ब्लॉकिंग पोर्ट। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले एसटीपी क्या करेगा, अब ये ब्रॉडकास्ट के केस में अभी भी हमारा लूप बन रहा है रूट पोर्ट और डेजिग्नेटेड सिलेक्शन होने के बाद भी। अब रूट ब्रिज स्विच क्या करेगा, वो ये देखेगा कि हमारी इस टोपोलॉजी के अंदर कौन सी दो लिंक हमारे सेम डायरेक्टली कनेक्टेड दो लिंक कौन सी सेम वैल्यू पे आ रहे हैं। जैसे देखो ये हमारा स्विच 2 है, इसका एक पोर्ट रूट पोर्ट है दूसरा डेजिग्नेटेड है। स्विच 3 का भी एक पोर्ट रूट पोर्ट है दूसरा डेजिग्नेटेड है, ठीक है ना, और जिससे वो कनेक्ट है वो डेजिग्नेटेड है। जैसे इधर रूट पोर्ट है ऊपर डेजिग्नेटेड, स्विच 3 में भी नीचे रूट पोर्ट है ऊपर डेजिग्नेटेड। इसी तरह स्विच 4 में भी नीचे तो रूट पोर्ट है ऊपर डेजिग्नेटेड है, और इधर स्विच 5 में भी नीचे रूट पोर्ट है और ऊपर डेजिग्नेटेड पोर्ट है। लेकिन स्विच 4 और स्विच 5 के बीच का जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन में दोनों ही लिंक सेम वैल्यू पे काम कर रहे हैं, दोनों साइड डेजिग्नेटेड पोर्ट है, ठीक है ना। तो इस सिनेरियो के अंदर रूट ब्रिज स्विच क्या करेगा, इन दोनों में सिलेक्शन करेगा
कि कौन सा लिंक हमारा ब्लॉकिंग स्टेट में जाएगा और कौन सा लिंक हमारा डेजिग्नेटेड पोर्ट रहेगा। तो ब्लॉकिंग स्टेट और डेजिग्नेटेड पोर्ट के सिलेक्शन के लिए अब इन दोनों के बीच इलेक्शन होगा, और इलेक्शन में क्या करेंगे, दोनों ब्रिज आईडी देखेंगे। अब ब्रिज आईडी के बिहाफ पर सिलेक्शन होगा रूट पोर्ट का, वो डेजिग्नेटेड पोर्ट का और ब्लॉकिंग पोर्ट का। तो ब्रिज आईडी के अंदर पहली चीज ये क्या देखेंगे, प्रायोरिटी वैल्यू। जिसकी प्रायोरिटी सबसे लोवेस्ट है वो हमारा डेजिग्नेटेड पोर्ट हो जाएगा, और जिसकी हाईएस्ट है वो हमारा ब्लॉकिंग में चला जाएगा। तो प्रायोरिटी वैल्यू तो दोनों की सेम आ रही है, लेकिन मैक एड्रेस कभी भी सेम नहीं होगा दोनों का। जैसे हमने रूट ब्रिज स्विच का सिलेक्शन किया था, वैसे ही हम इन दोनों के बीच ब्लॉकिंग और डेजिग्नेटेड का सिलेक्शन करेंगे। रूट ब्रिज स्विच के लिए भी हमने यही कंसेप्ट यूज किया था। तो जो एसटीपी है, एसटीपी ब्लॉकिंग पोर्ट को के सिलेक्शन के लिए भी उसी कंसेप्ट का यूज करेगा यहाँ पर। अब मैक एड्रेस कौन से स्विच का लोवेस्ट है, स्विच 4 का मैक एड्रेस लोवेस्ट है, तो इसका जो इंटरफेस होगा वो डेजिग्नेटेड हो जाएगा, और जो हमारा स्विच 5 है उसका जो लिंक है वो हमारा डेजिग्नेटेड से ब्लॉकिंग स्टेट में चला जाएगा, ब्लॉकिंग पोर्ट। ठीक है ना, ये ब्लॉकिंग में चला जाएगा। ठीक है। अब ब्लॉकिंग का यूज समझ लो क्या है। देखो, ब्लॉकिंग पोर्ट जो होगा वो यूजर के ट्रैफिक को डिनाई करेगा, यानी यूजर का ट्रैफिक ब्लॉकिंग पोर्ट पे आकर खत्म हो जाएगा, चाहे वो यूनिकास्ट पैकेट है चाहे वो ब्रॉडकास्ट पैकेट है, ये ध्यान में रखना। अब यहाँ पर देखो, अगर स्विच 4 हमारा 10.1 मशीन स्विच 4 से कनेक्ट है और ये ब्रॉडकास्ट पैकेट बनाती है, तो ब्रॉडकास्ट के केस में क्या वो पैकेट रोटेट होगा, पूरी टोपोलॉजी में घूमेगा क्या सर? अब वही सिनेरियो अगर हम यहाँ पर ले आते हैं कि हमारा 10.1 मशीन ब्रॉडकास्ट पैकेट बनाती है स्विच 4 पे जो कनेक्टेड है, तो स्विच 4 से जब ब्रॉडकास्ट पैकेट निकलेगा तो जैसे ही वो एक पैकेट तो जाएगा हमारा स्विच 2 के पास, एक पैकेट जाएगा हमारा स्विच 5 के पास। तो स्विच 5 का जो लिंक है वो तो ब्लॉकिंग स्टेट में है, तो ब्लॉकिंग स्टेट का मतलब वो उस पैकेट को इग्नोर कर देगी। ठीक है, यानी स्विच 5 उस पैकेट को रिसीव नहीं करेगा। वही पैकेट स्विच 2 पे पहुंचा, स्विच 2 से स्विच 1 को देगा, स्विच 1 उसे स्विच 3 को देगा, तो स्विच 3 भी उसे ब्रॉडकास्ट करेगा। सिनेरियो वही है, ब्रॉडकास्ट ही होगा पैकेट। ठीक है सर। एक तो एक्नॉलेजमेंट चला जाएगा, लेकिन ब्रॉडकास्ट होके जब वो स्विच 5 पे पहुंचा, यानी वाया स्विच 2 जब स्विच 5 पे पहुंचा, तो स्विच 5 क्या उसे स्विच 4 को वापस देगा? नहीं देगा, क्योंकि उसका दूसरा लिंक ब्लॉकिंग स्टेट में चल रहा है। ठीक है सर। ठीक है ना, ये सारा काम एसटीपी डायनेमिकली करता है, अपने आप करता है। ठीक है ना, इसमें आपको कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है कि हाँ, इसमें ये है कि आप इसका एसटीपी का सिलेक्शन बिहेव चेंज कर सकते हो। जैसे आप ये चाहते हो कि जो स्विच 5 है वो अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का है, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन इसकी अच्छी है, और आप इसे रूट ब्रिज स्विच बनाना चाहते हो, तो आप इसे मैनुअली बना सकते हो। कैसे बनाओगे आप? इसकी प्रायोरिटी वैल्यू को चेंज करके। मैक एड्रेस को आप चेंज नहीं कर सकते, फिजिकल एड्रेस को, लेकिन आप प्रायोरिटी वैल्यू को चेंज करके इसकी प्रायोरिटी वैल्यू को लोवेस्ट लेकर जा सकते हो, और ये स्विच आपका फिर रूट ब्रिज स्विच बन जाएगा। तो इसमें एक छोटा सा प्रैक्टिकल अभी मैं एक छोटा सा प्रैक्टिकल दिखा देता हूं आपको। ठीक है ना, अभी यहाँ पर देखो, इन पांचों स्विच में ये जो स्विच 1 मैंने ये तो अपना सिनेरियो, अपना कंसेप्ट लगाकर आपको समझाया है, लेकिन अच्छा, ये सारी चीज जो है ना, जो मैंने आपको समझाई है, ये पूरी थ्योरी में है जो आपने लिख रखी है, ये सब लिखा हुआ है थ्योरी में, है ना। मैंने शॉर्टकट में समझाया आपको सारा लॉजिक के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर अभी बाय डिफॉल्ट इसमें सिलेक्शन हो चुका है, एसटीपी चल रहा है, तो इन पांचों स्विच में कौन सा लिंक ब्लॉकिंग स्टेट में है, जरा बताना। देखो, स्विच 1 का एक लिंक ब्लॉकिंग में पड़ा है, ऑरेंज आ रहा है ना सर, ये ब्लॉकिंग स्टेट है, और बाकी सारे लिंक हमारे ऑन है सबके। तो अभी जो डायनेमिकली ऑटोमेटिकली इसमें सिलेक्शन हुआ है रूट ब्रिज स्विच का, अगर वो देखना चाहो तो कैसे देखोगे आप? उसके लिए आप स्विच पे जाओगे, जैसे किसी भी स्विच पे चले जाओ आप, CLI में जाके कमांड चलाना, इनेबल शो स्पैनिंग ट्री, कमांड लिख लो, ये शो स्पैनिंग ट्री। हाउ टू चेक, क्या चेक करना है सर? हाउ टू चेक द रूट ब्रिज स्विच।
हाउ टू चेक द रूट ब्रिज स्विच ऑफ टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का रूट ब्रिज स्विच कौन सा है, कैसे चेक करोगे आप? स्पैनिंग ट्री। ठीक है, एंटर। तो देखो जैसे ही एंटर किया ना, शो स्पैनिंग ट्री, तो इसमें सबसे पहले आपका वीलैन आईडी आएगी, तो वीलैन बाय डिफॉल्ट 1 रहता है आपका रनिंग में। उसके नीचे आपका आएगा लिखा हुआ स्पैनिंग ट्री इज इनेबल, IEEE स्टैंडर्ड स्पैनिंग ट्री इज इनेबल। रूट आईडी, रूट आईडी में, अरे मॉबिंग हो रही है, कहाँ घूम रहे हो? देख रहा हूँ मुझे। हाँ जी, तो स्पैनिंग ट्री इनेबल है यहाँ पर, है ना। रूट आईडी के अंदर प्रायोरिटी वैल्यू देखो मैंने आपको बताया था 32,768, इसमें 69 इसलिए आ रहा है। देखो यहाँ पर एक चीज देखो, सिस्टम आईडी ऐड करके लिखता है ये, सिस्टम आईडी 1 एक ऐड कर रखी है बाय डिफॉल्ट, ये होती है जो मैंने आपको बताई, है ना। अब यहाँ पर देखो इसमें रूट आईडी यानी ये मैक एड्रेस जो है उस स्विच का है जो इस टोपोलॉजी का रूट ब्रिज स्विच है, ठीक है ना। और उसकी उस साइड से कोस्ट आ रही है 19। इथरनेट 2 यानी रूट ब्रिज स्विच जो है हमारा इथरनेट 2 से कनेक्ट है हमारे इस स्विच के। अब आ जाओ देखो ब्रिज आईडी मैंने क्या बताया था, हर स्विच ब्रिज आईडी बनाएगा और उसके अंदर इस प्रायोरिटी वैल्यू को लिखेगा और अपना मैक एड्रेस डालेगा, ठीक है ना। तो रूट ब्रिज स्विच का सिलेक्ट, अभी ये वाला हमारा स्विच रूट ब्रिज स्विच नहीं है, ठीक है ना, ये नॉन रूट ब्रिज स्विच है। रूट ब्रिज स्विच को पहचानने के दो तरीके होते हैं, एक तरीका तो ये होता है कि यहाँ पर लिखा रहता है दिस स्विच इज रूट। दूसरा तरीका, ये जो मैक एड्रेस होता है ये दोनों जगह सेम आएगा, ब्रिज आईडी में भी जो हमारा रूट ब्रिज स्विच होगा उसका मैक एड्रेस हो सेम होगा और ऊपर रूट आईडी में भी सेम होगा। अब नीचे आ जाओ, देखो कौन सा इंटरफेस इसने डेजिग्नेटेड में रख रखा है, कौन सा देखो डेजिग्नेटेड आ रहा है, FA 0/1 डेजिग्नेटेड है और 0/2 रूट पोर्ट है जिससे रूट स्विच कनेक्ट है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अब हम दूसरे स्विच पे पहुंचते हैं, देखो इसके बराबर वाले पे, ये हमारा रूट ब्रिज स्विच होगा और इस पे भी यही कमांड चलाएंगे हम, इनेबल शो स्पैनिंग ट्री। देखो जरा यहाँ पे देखो रूट आईडी के अंदर प्रायोरिटी वैल्यू आ रही है, मैक एड्रेस आ रहा है, मैक के बाद देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, दिस ब्रिज इज रूट, यानी ये वाला स्विच हमारा रूट ब्रिज स्विच है ना। और ऊपर देखो मैक एड्रेस जो आ रहा है वो इसकी ब्रिज आईडी के से मैच होगा पूरा, है ना। और इसके देखो दोनों इंटरफेस 0/1 भी और 0/2 दोनों डेजिग्नेटेड में है। ये 0/3 किससे कनेक्ट है, 0/3 हमारा होस्ट मशीन से कनेक्ट है, तो होस्ट मशीन वाले लिंक भी हमारे डेजिग्नेटेड पे रहते हैं बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना। मैंने ये बताया था ना आपको, जो रूट ब्रिज स्विच होगा उसके सभी लिंक हमारे रूट डेजिग्नेटेड में रहेंगे, क्योंकि रूट तो वो खुद है, उसे रूट पोर्ट की जरूरत थोड़ा ही है। क्लियर है ये चीज? ये लिख लो आप, ठीक है। ये लिखना है, कुछ बनाना है सिनेरियो, लिख लेता हूँ ये वाला। देखो ये टाइमर समझ लो जरा, हेलो टाइमर 2 सेकंड और मैक्सिमम एज टाइमर 20 सेकंड। ये है क्या, जब ये टोपोलॉजी हमारी, इस टोपोलॉजी में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा रूट पोर्ट का, डेजिग्नेटेड पोर्ट का, रूट ब्रिज स्विच का, तो अब ये रूट ब्रिज स्विच क्या करेगा, हर 2 सेकंड के अंदर, ठीक है ना, जैसे इस टोपोलॉजी का रूट ब्रिज स्विच अभी ये है स्विच 4 एक्चुअल में जो अभी मैंने दिखाया आपको, है ना। तो उसके हिसाब से अब ये रूट ब्रिज स्विच क्या करेगा, हर 2 सेकंड के अंदर एक बीपीडीयू पैकेट बनाएगा ये, इस बीपीडीयू में अपनी रूट आईडी डालेगा, यानी अपनी ब्रिज आईडी डालेगा और रूट आईडी डालेगा, रूट आईडी डाल के उसे मल्टीकास्ट कर देगा और सभी स्विच को डालेगा ये। तो हर 2 सेकंड में ये बीपीडीयू पैकेट बनाएगा सभी स्विच के लिए, ठीक है ना। एक तरीके से ये हर 2 सेकंड में बीपीडीयू क्यों चला रहा है, ये अपने जो नॉन रूट ब्रिज स्विच है उन सब स्विचेस के स्टेटस को चेक करने के लिए ये हर 2 सेकंड में बीपीडीयू चलाता है। जैसे आपका जो राउटर था, राउटर में आपने राउटिंग करी रिपो और EIGRP OSPF,
तो EIGRP और स्टेप के अंदर हर 5 सेकंड और 10 सेकंड में हेलो पैकेट चलता था नेबर का स्टेटस चेक करने के लिए कि वो नेबर प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो इसी तरीके से स्विच के अंदर STP चलता है, और STP जब रूट ब्रिज स्विच का सिलेक्शन हो जाता है, नॉन रूट ब्रिज स्विच का सिलेक्शन हो जाता है, तो रूट ब्रिज स्विच और नॉन रूट ब्रिज स्विच के और रूट पोर्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट के सिलेक्शन के बाद हर 2 सेकंड के अंदर ये अपने नॉन रूट ब्रिज स्विच को, सभी स्विचेस को BPDU देगा और उनसे एक्नॉलेजमेंट मांगेगा। अगर 2 सेकंड के अंदर BPDU का वो रिस्पांस नहीं मिला उसे 2 सेकंड के अंदर अंदर, ठीक है ना, तो उसका मैक्सिमम एज टाइमर 20 सेकंड होता है, 20 सेकंड तक वेट करेगा। अगर 20 सेकंड के बाद भी अगर रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो अपने लिंक को वो ब्लॉकिंग में डाल देगा, अपने उस लिंक को या उस स्विच, वो स्विच उस लिंक को उसमें ब्लॉकिंग में डाल देगा जिस स्विच को जिस लिंक से रिस्पांस नहीं मिलेगा। समझ गए टाइमर? ये क्लियर है टाइमर? ये दोबारा बताऊं? हाँ जी, हाँ जी, ना ना ठीक है, ठीक है। अब देखो दूसरी टोपोलॉजी आ जाओ जरा। अब एक और टोपोलॉजी मैंने बनाई थी यहाँ पर, ये टोपोलॉजी थी हमारी, है ना। इस टोपोलॉजी में भी समझ लो जरा। देखो ये टोपोलॉजी, यहाँ पर भी हमारा STP चल रहा है। अब यहाँ पे भी अगर हम नॉर्मली बात करते हैं, जैसे हमारा ये मशीन है 10.1 मशीन है, इसने एक पैकेट भेजा, ऊपर 10.10 चल रही है। तो जब ये पैकेट बनाएगा तो ब्रॉडकास्ट मैक रखकर भेजेगा फर्स्ट टाइम। तो ब्रॉडकास्ट मैक रखेगा तो ये स्विच पे जब जाएगा तो स्विच क्या करेगा इसे, देखो मैंने दोनों ही स्विच 4 लिंक से कनेक्ट कर रखे हैं, ठीक है ना, 4 लिंक से कनेक्ट कर रखे हैं। इसे आप ले लो स्विच 1, इसे आप ले लो स्विच 2, ठीक है ना। तो ये दोनों ही स्विच मैंने 4 लिंक से एक दूसरे से कनेक्ट कर रखे हैं डायरेक्टली। लेकिन इस सिनेरियो के अंदर देखो एक चीज याद रखना, जब कोई भी 2 स्विच आप मल्टीपल लिंक से आपस में कनेक्ट करोगे डायरेक्टली, तो उस केस में STP यहाँ पर क्या करेगा, एक लिंक को ऑन कर देगा, बाकी 3 को ब्लॉक कर देगा। ऐसा ये क्यों करेगा? इस टोपोलॉजी को लूप फ्री बनाने के लिए। तो लूप फ्री कैसे है, लूप बंद कैसे रहा है इसमें? तो जैसे मैं बता रहा था स्टार्टिंग में, तो इसने एक पिन पैकेट बनाया, नीचे मशीन 10.1 रखी है। तो किसके लिए बनाया? 10.10 के लिए बनाया। तो जब स्विच पे पहुंचा 2 पे, स्विच ने इसे ब्रॉडकास्ट किया, तो ब्रॉडकास्ट करेगा तो चारों लिंक से निकल के स्विच 1 के पास जाएगा पैकेट, ठीक है ना। जब ये स्विच 1 के पास जाएगा तो स्विच 1 जब पहले लिंक से इसे रिसीव करेगा तो उसे नहीं पता यही पैकेट बाकी तीनों लिंक से भी आ रहा है, ये उसे ब्रॉडकास्ट कर देगा और तीनों लिंक से वापस स्विच 2 के पास चला जाएगा। ऐसे ही ये बाकी तीनों लिंक से जब रिसीव करेगा तो तीनों लिंक से रिसीव करके फिर से उन्हें ब्रॉडकास्ट करेगा, तो वो पैकेट वापस स्विच 2 के पास जाएंगे। स्विच 2 वापस उसे ब्रॉडकास्ट कर देगा फिर से स्विच 1 पे, फिर स्विच 1 वापस उसे ब्रॉडकास्ट करेगा वापस स्विच 2 पे। तो ये ट्रैफिक इसी तरह खत्म चलता रहेगा, रोटेट होता रहेगा। समझ गए इस सिनेरियो? बाय डिफॉल्ट जब 2 स्विच आपस में डायरेक्टली कनेक्शन होते हैं मल्टीपल लिंक से, तो उस सीन में अगर सारे लिंक आपने ऑन कर दिए तो उस केस में अगर ब्रॉडकास्ट पैकेट आ गया तो लूप बन जाएगा। लूप कैसे बन जाएगा वो मैंने सिनेरियो आपको बता दिया कि जब स्विच 2 से पैकेट पहुंचा चारों लिंक से स्विच 1 के पास, स्विच 1 के पास जब पहुंचा तो स्विच 1 जिस लिंक से रिसीव कर रहा है उसे नहीं पता बाकी के लिंक से भी वही पैकेट आ रहा है, ये उसे ब्रॉडकास्ट कर देगा। तो ब्रॉडकास्ट कर देगा तो ब्रॉडकास्ट हो गया, वो तीनों लिंक से निकल के वापस स्विच 2 के पास आ जाएगा। समझ गए चीज? इसी तरह पैकेट ऊपर नीचे घूमते रहेंगे, खत्म नहीं होगा ट्रैफिक। अब इस चीज को देखते हुए जो STP है, STP क्या करता है कि जब आप 2 स्विच मल्टीपल लिंक से कनेक्ट करते हो तो STP क्या करेगा, एक लिंक को ऑन कर देगा बाकी सबको ब्लॉक कर देगा। देखो स्विच 2 के 3 लिंक ब्लॉकिंग स्टेट में है, एक ऑन है, ये STP यहाँ बाय डिफॉल्ट चल रहा है। अब ये सिलेक्शन कैसे करेगा कि कौन सा लिंक इसमें ऑन रहेगा, कौन सा ब्लॉकिंग स्टेट में जाएगा? इसके लिए क्या करता है, लोवेस्ट पोर्ट ID interface will be the
up and all another interfaces will be the block. तो यहाँ पर देखो ये जो लोवेस्ट पोर्ट आईडी का मतलब क्या है, यहाँ पर जैसे हम मैं स्विच पे जाकर दिखा देता हूँ आपको। स्विच 2 जो है, अब इसके अगर हम लिंक देखते हैं तो पहला लिंक इसने अब कर रखा है, वो इसलिए कर रखा है क्योंकि इसकी पोर्ट आईडी लोवेस्ट है। इनेबल पोर्ट आईडी देखने के लिए भी वही कमांड चलेगी, शो स्पैनिंग ट्री। तो देखो ये पोर्ट आईडी मैंने बोला था, ये पोर्ट आईडी होता है 128। वैल्यू बाय डिफॉल्ट 128 से स्टार्ट होती है इसकी, 128.1 2 3 4 5। देखो 5 लिंक इसके यूज में है, 5 में से 4 इसमें ब्लॉकिंग में है, 3 ब्लॉकिंग में है, और एक रूट पोर्ट बना हुआ है, और एक डेजिग्नेटेड है जो जिससे होस्ट कनेक्ट है। होस्ट वाला डेजिग्नेटेड है। 0/1 रूट पोर्ट है। रूट पोर्ट क्यों है? क्योंकि इसकी पोर्ट आईडी 128.1, इस पोर्ट आईडी के बिहाफ पर सिलेक्शन होता है। ठीक है ना, कि कौन सा अप रहेगा कौन सा डाउन रहेगा। तो पोर्ट आईडी देखेगा, लोवेस्ट पोर्ट आईडी इंटरफेस विल बी द अप एंड ऑल अनदर विल बी द ब्लॉक। अब क्या होगा देखो, अब लूप बनेगा। अगर स्विच 2 से ब्रॉडकास्ट पैकेट निकला तो सिर्फ एक ही लिंक से निकलेगा और एक ही लिंक से निकल के पहुंचेगा स्विच 1 के पास। अब स्विच 1 ने अगर उसे ब्रॉडकास्ट भी किया तो स्विच 2 3 लिंक से उसे रिसीव ही नहीं करेगा, और ओरिजिनल इंटरफेस पे वो वापस नहीं आएगा। ओरिजिनल इंटरफेस पे वापस आएगा ही नहीं वो, है ना। समझ गए चीज? चलो अब इस वाले पोर्ट में देखो प्रायोरिटी वैल्यू कैसे चेंज करते हैं। क्लास छोटा सा प्रैक्टिकल देख लो। अगर इस टोपोलॉजी के अंदर आप मैनुअल बनाना चाहते हो किसी स्विच को, रूट ब्रिज स्विच, तो कैसे बनाओगे? लिख लो, हाउ टू सेलेक्ट द रूट ब्रिज स्विच मैनुअली। हाउ टू सेलेक्ट रूट ब्रिज स्विच मैनुअली थ्रू प्रायोरिटी वैल्यू, यानी प्रायोरिटी वैल्यू के बिहाफ पर कैसे रूट ब्रिज स्विच का आप सिलेक्शन करोगे मैनुअली। तो यहाँ पर देखो, अभी इस वाली टोपोलॉजी के अंदर बाय डिफॉल्ट जो स्विच 4 है वो हमारा रूट ब्रिज स्विच है। तो मैं ये चाहता हूं कि हमारा जो स्विच 2 है ये रूट ब्रिज, स्विच 3 जो है ये रूट ब्रिज स्विच बन जाए। ठीक है ना। तो आप इसके लिए क्या करोगे, स्विच 3 पर जाओगे, स्विच 3 पर जाओगे, इनेबल करोगे, कॉन्फिग मोड में जाओगे। कॉन्फिग मोड में जाने के बाद आप VLAN आईडी में जाओगे। VLAN इंटरफेस कौन सा बाय डिफॉल्ट रनिंग में रहता है हमारा? VLAN 1, INT VLAN 1। VLAN इंटरफेस में जाओगे, जाने के बाद इसमें कमांड चलाओगे आप प्रायोरिटी। एक मिनट रुक जाओ, अभी मत देखना। VLAN 1
तो प्रायोरिटी में ये कोई भी वैल्यू एक्चुअल में ये कोई भी डिजिट ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये इसका फॉर्मेट होता है, जैसे 0 से स्टार्ट किया 4096 के फॉर्मेट में आगे बढ़ता है, 8192, 12088, 16384, इस तरीके से आगे बढ़ेगा ये, ठीक है ना। अब जैसे मैंने आपको कहा है कि अभी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू रहती है वो रहती है 32768, तो आप इससे कम वैल्यू कर दो कोई भी प्रायोरिटी, कोई भी नीचे इससे लोवेस्ट ले लो। जैसे मैंने ले लिया 28672, तो हमारी ये कमांड आ जाएगी इसमें, कॉन्फिग मोड में कमांड चलेगी, स्पैनिंग ट्री VLAN 1 प्रायोरिटी 28672। देखो जैसे ही ये कमांड चलाई फौरन से इलेक्शन होना शुरू हो गया दोबारा, देखो इलेक्शन हो रहा है अभी। अब हमने इसकी प्रायोरिटी लोवेस्ट कर दी, तो लोवेस्ट करने के बाद अब शो स्पैनिंग ट्री कमांड चलाते हैं, शो स्पैनिंग ट्री। देखो क्या दिखा रहा है, दिस ब्रिज इज रूट, और इसकी प्रायोरिटी क्या है 28672, ठीक है जी। तो ये मैनुअल आप सिलेक्शन करा सकते हो ऐसे, जिस स्विच को चाहे उस स्विच को आप रूट ब्रिज स्विच बना सकते हो, ठीक है। क्लियर है ये एसटीपी समझ गए? हाँ जी सर।